नमस्कार दोस्तों। मैं कौशल कुमार विनय डिफेंस एकेडमी से। राजधानी दिल्ली की सड़कों पर इस वक्त जो हो रहा है वो सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीति और सामाजिक टकराव बन चुका है। जंतर मंतर से लेकर संसद मार्ग तक सुरक्षा बल तैनात हैं। इंटरनेट सेवाएं प्रभावित हुए हैं और कई मेट्रो स्टेशन के गेट बंद कर दिए गए हैं। सीजेपी यानी कांग्रेस जनता पार्टी का यह आंदोलन पिछले कई दिनों से चल रहा था, लेकिन पिछले 48 घंटों से जो हुआ उसे उसने पूरे देश को ध्यान अपनी ओर खींच लिया। पुलिस लाठीचार्ज, आंसू गोला फेंके, 70 से ज़्यादा लोग हिरासत में लिया गया। फिर भी नेताओं के साथ बातचीत नहीं हुआ। सवाल यह है कि आखिर मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे? इतना बड़ा कदम लेना क्यों पड़ा? इतना विशाल रूप लिया कैसे? सबसे बड़ा मामला। और उससे भी बड़ा सवाल, जब इस देश के दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है तो देश के बड़े बड़े क्रिकेटर्स, बॉलीवुड हीरोज, इन्फ्लुएंसर सब चुप है। बड़े बड़े नेता लोग, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग, अभिनायक, नेता, क्रिकेटर सब शांति से सिर्फ मुंह देख रहे हैं। कुछ अभी तक उन लोग ने कुछ बोला नहीं है। आज के इस 30 मिनट के 20 से 30 मिनट को जो भी वीडियो होगा, इस 20 से 30 मिनट में स्पेशल वीडियो में हम सीजेपी प्रोटेस्ट की पूरी टाइमलाइन की 3 बड़ी मांग इस चुप्पी को पीछे कड़वा सच गहराइयों के समझाएंगे। आखिरकार मांग क्या है? छात्रों ने क्यों इसे रुद्र रूप लिया? क्यों इतना बड़ा प्रोटेस्ट करना पड़ा? आखिरकार उन बच्चों की क्या मजबूरी हुई जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट किए? बड़े बड़े लोग अभी तक कुछ चुप्पी ने तोड़े हैं। अभिनेता हो, क्रिकेटर हो, मंत्री हो, विधायक हो, कोई ने अभी तक कुछ नहीं बोले। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि इस आंदोलन की नींव कहां रखी गई। यह कोई अचानक विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। सीजेपी और इसे जुड़े कार्यकर्ताओं ने लगभग 25 दिन पहले जंतर मंतर पर एक शांत सीट इन धरना शुरू किया था। शांतिपूर्वक उन्होंने पहले धरना शुरू किया। ये हंगामा नहीं था। सबसे पहले शांतिपूर्वक उन्होंने सीजेपी के लोग यानी कांग्रेस जनता पार्टी ने शांतिपूर्वक धरना दिया। ठीक है। शुरुआती में इसे एक समान विरोध माना गया, लेकिन जैसे शुरू में यह समान था विद्रोह, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए समर्थन बढ़ता गया। जब प्रशासन की तरफ से कोई कठोर प्रतिक्रिया नहीं आई तो यह आंदोलन भूख हड़ताल में बदल गया। पहले शांतिपूर्वक था, लेकिन कोई जवाब उधर से नहीं आया तो यह प्रदर्शन भूख हड़ताल में बदल गया। इसे सोनम वांगचुक जैसे प्रमुख चेहरे और सामाजिक कर्ताओं की मौजूदगी ने इसे एक बड़ा जन आंदोलन बना दिया। ठीक है, बहुत बड़ा जन आंदोलन बोले। लोग दूर दराज इलाकों से दिल्ली पहुंचने लगे। प्रदर्शनकारियों के मुख्य रूप से 3 मांगे थी। पहली, नैतिक फैसलों में जनता की भागीदारी बढ़ाना और स्थानीय अधिकारियों की सुरक्षा। दूसरा, प्रशासनिक जवाबदेही तय करना। है। और तीसरी, हालिया विवाद फैसलों को वापस लेना, यानी जो नीट की परीक्षाओं के जो सभी संबंधित विवाद हुई उसको वापस लेना। जब कई दिनों की भूख हड़ताल के बाद भी बात नहीं बनी तो सीजेपी नेताओं ने सांसद मार्च का ऐलान किया। जब कोई भी बात भूख हड़ताल से भी बात नहीं बनी, शांतिपूर्ण भी उन लोगों ने धरना दिया, फिर भी कोई बात नहीं बना, तो
सीजेपी के नेताओं ने चलो संसद मार्च का ऐलान कर दिया। 19 और 20 जुलाई की तारीख इस आंदोलन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 19 और 20 को जैसे ही प्रदर्शनकारियों ने जंतर मंतर से संसद भवन की तरफ बढ़ना शुरू किया, दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया। माहौल देखते देखते तनावपूर्ण हो गया। जैसे ही उन लोगों ने जंतर मंतर से संसद भवन की ओर बढ़ा, जो बैरिकेडिंग लगा दिया गया और देखते देखते यह माहौल दोनों पक्षों के बीच तनावपूर्ण बन गया। प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आंसू गैसों की गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। रिपोर्ट के मुताबिक 70 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की हिरासत में लिया गया। ये आंकड़ा न्यूज का है तो सोचिए सच में क्या होगा, इसका 2 गुना 3 गुना मान लीजिए। यहाँ तो सिर्फ रिपोर्ट में 70 ही बता रही। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में इंटरनेट स्पीड की सीमित कर दी गई। इंटरनेट सेवाएं भी वहां पे बाधित कर दी गई और सुरक्षा कारणों से कई मेट्रो स्टेशन को भी बंद करना पड़ा। इस कार्रवाई के बाद संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा खड़ा हो गया। विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं जैसे राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और डिंपल यादव ने पुलिस कार्रवाई के कड़े शब्दों को निंदा की और सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाया। संसद सत्र के दौरान भी इस मुद्दों की गूंज साफ सुनाई दी। सड़क पर बढ़ते तनाव और संसद के हंगामे के बाद देर रात शाम एक मोड़ आया। सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात का न्योता मिला। सीजेपी नेताओं ने मुलाकात के दौरान अपनी 3 मांगे सरकार के सामने आधिकारिक रूप से रखा। लेकिन क्या इस मुलाकात से बात बनी? जमीनी रिपोर्ट के मुताबिक यह बातचीत पूरी तरह बेनतीजा रही। सरकार के तरफ से कोई स्पष्ट और लिखित आश्वासन नहीं मिलने के कारण सीजेपी नेताओं ने साफ मना कर दिया कि उनका विरोध खत्म नहीं होगा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों एक बार फिर जंतर मंतर पर एकत्रित हो गए और धरना दोबारा शुरू हो गया। अब आते हैं सबसे अहम और कड़े सवाल पर। जब देश की राजधानी में हफ्तों से इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, आम लोग सड़क पर हैं, तो हमारे देश के बड़े क्रिकेटर्स, बॉलीवुड सितारे और सोशल मीडिया के स्टार कहाँ हैं? उनका एक भी ट्वीट का बयान क्यों नहीं आया? हम लोग बहुत करते थे, आरसीबी, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, पंजाब, धोनी, विराट, बुमराह, कोहली, हार्दिक, सचिन, बहुत सब हम लोगों ने अपने अपने स्टार प्लेयर को लेकर एक दूसरे से मनमुटाव किए। लेकिन जब हमारी बात आई तो उन्होंने एक शब्द चुप्पी नहीं तोड़ी कि इन युवाओं को दर्द क्यों नहीं सुना जा रहा है। जब भी अगर बड़े बड़े मैच होते हैं तो हमारे युवाओं लोगों ने पूरा समर्थन देता था कि हमारा ये क्रिकेटर है जो हम उनको समर्पित करते हैं, उनको समर्थन करते हैं। लेकिन आज जब युवाओं की बात आई तो उन्होंने क्यों नहीं एक शब्द बोला। सब के सब नालायक और नक्कारा बन गए हैं। देश के प्रति एक जब भी बात आती है तो कुछ नहीं बोलते हैं। जब भी बड़े बड़े मुद्दों युवाओं को लेकर आता है तो एक वक्त भी नहीं कोई बोलते हैं। कोई भी क्रिकेटर हो, कोई भी बड़े बड़े अभिनेता हो, कोई भी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, कोई भी बड़े इन्फ्लुएंसर हो, कोई नहीं एक युवाओं को लेकर एक आवाज नहीं आज तक उठाए हैं।
कैसे चलेगा ये देश, कैसे सुधरेगा युवाओं का भविष्य। जब भी कोई बड़े बड़े प्रदर्शन करते हैं, युवाओं ने अपने हक की मांग की है, तब भी हर बार युवाओं की आवाज़ को दबाया गया है। हर बार युवाओं को बोलती बंद कर दी गई है। लाठी के दम पे, आंसुओं को गोली के दम पे, भीड़ के एकत्रित जवानों को लाठीचार्ज करके, युवाओं को मार मार के हर बार किसी न किसी प्रकार के राजनीतिक दबावों या अन्य प्रकार के करके किया गया था। यहाँ पे इतिहास गवाह है कि जब भी कोई बड़ा राजनीतिक या नीतिगत मुद्दा आता है तो बड़े ब्रॉड और कमिश्नर कॉन्ट्रैक्ट से बंधे ये सितारे अक्सर न्यूट्रल में रहना पसंद करते हैं। विवादों से दूर रहना और अपने कमर्शियल हितों की रक्षा करना इनकी चुप्पी की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। लेकिन जनता सवाल पूछ रही है कि क्या सिर्फ ब्रांड एंडोर्समेंट के ही समय जनता की याद आती है? जब भी कुछ आती है तब भी जनता याद आती है, उससे पहले कहाँ जाती है जनता? दोस्तों, सीजेपी प्रोटेस्ट अब केवल एक मांगों तक सीमित नहीं है। इस बात की परीक्षा बन चुका है, इस बात की हो चुकी है कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की संवाद की कितनी जगह बची है। क्या सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच का रास्ता निकालेगा या गतिरोध का लंबा खींचेगा? और आने वाले दिनों में साफ होगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? सेलिब्रिटियों पर क्या राय है? क्रिकेटरों पर क्या राय है? अभिनेताओं पर क्या राय है? इन्फ्लुएंसरों पर क्या राय है? आप लोग जरूर इस कमेंट में जवाब दें कि हमारे युवाओं ने जब भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए हैं, अभी नीट का के लेकर के जो हुआ था, इससे पहले जो एसएससी के हुआ था, रेलवे के लेकर होता है, यहाँ तक कि हमारा जब झारखंड में भी आंदोलन हुआ था, जेपीएससी, एसएससी, जेएसएससी, सीजीएल को लेकर के बड़े बड़े प्रोटेस्ट हमारे झारखंड में भी हुई, लेकिन कोई भी नहीं बोले। हमारे झारखंड राज्य से ही गुजरने वाले ईशान किसान, महेंद्र सिंह धोनी, ये लोग झारखंड से ही आते हैं, लेकिन जब युवाओं की बात आती है तो इन लोगों ने एक बार भी चुप्पी नहीं तोड़ते हैं, एक वर्ड भी कुछ नहीं के, एक ट्वीट नहीं कर सकते हैं। अगर आप उस बीच मनसभा में आ नहीं सकते तो एक ट्वीट तो कर सकते हैं, आप युवाओं के प्रति संवेदना तो व्यक्त कर सकते हैं कि हम आपके साथ हैं। आज जो दिल्ली के जंतर मंतर में प्रोटेस्ट सीजेपी के नेतृत्व में चल रहा है, कोई भी क्रिकेटर्स बड़े बड़े हमारे जो महारथी कहलाने वाले हैं, आज तक कोई भी एक ट्वीट नहीं किए हैं कि हम युवाओं के साथ हैं। और हम युवाओं एक दूसरे में लड़ते रहते हैं कि हमारा वो क्रिकेटर है, हम उसका फैन है, हम इसका फैन है, फलना के चैनल, हम ढेकना के फिर फैन है। लेकिन कोई भी क्रिकेटर हमारे आगे, हमारे जब वक्त आता है तो एक चुप्पी नहीं तोड़ते हैं। हम बड़े बड़े सुपरस्टार को अपना आइडियल मानते हैं कि हमारे वो अभिनेता, हम उनका फैन है, हम उनका मूवी ये देखें, हम ये मूवी आया वो देखने चलते हैं, हमारे ये फेवरेट हीरो का मूवी आया, हम इनका गाना सुनेंगे। लेकिन जब युवाओं पर बात आती है तो वही लोग कोई नहीं साथ देते हैं। आज हमारे देश की राजधानी दिल्ली में आज बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्या किन्होंने एक आवाज उठाई युवाओं के लिए, एक दर्द का कोई सुना? हमारे माननीय प्रधानमंत्री सिर्फ क्या उनको बातें बनानी आती है? क्या
वहां से सांसद के अंदर गूंज उनके कानों तक नहीं गई होगी? क्या सांसद में यह मुद्दा नहीं उठा होगा? लेकिन फिर भी युवाओं की बात उन्होंने नहीं सुनी। उन्होंने कहा था कि मैं झारखंड को विकसित देश बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने इस इस प्रलोभन को देकर के युवाओं के साथ छल कपट सिद्ध किया है। उन्होंने इस लगता है कि तीसरे कार्यकाल में उन्होंने अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किए हैं जो जिससे लेकर के युवाओं संतुष्ट हो। सिर्फ उन्होंने युवाओं को गुमराह करने का काम किया है। आज तक कोई भी पार्टी हो जमकर युवाओं का साथ खुलकर नहीं दिया है। अगर कोई जाते भी हैं तो अपना सिर्फ चेहरा चमकाने के लिए दे जाते हैं, लेकिन के खुल कर कोई नहीं आते हैं। युवाओं को दर्द कोई नहीं सुनते हैं आज तक। हम युवाओं साथियों से भी कहना चाहते हैं कि वक्त सबको आता है। अगर जो सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, उनका वक्त हम जरूर आने वाले समय में अपने अधिकार से देंगे। जो भी चमचा अगर आते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को एक ही सवाल पूछना है कि हम युवाओं के लिए इस सरकार ने क्या किया है। हमारे क्षेत्र में जो भी प्रतिनिधित्व चुने हैं वो हमारे क्षेत्र में क्या किए हैं, शिक्षा व्यवस्था के लिए क्या किए हैं, सड़क के लिए क्या किए हैं। युवाओं जब प्रदर्शन कर रहे हैं तो उस वक्त आपने कितने आवाज उठाए, कितने समर्थन दिए, आपने क्या किया था? हर वक्त को वहां पे रखना होगा। चाहे हमारे क्षेत्र का सांसद महोदय आए, विधायक आए, कोई भी आए, जनप्रतिनिधि कोई भी आए, हम एक ही सवाल पूछेंगे कि जब हम युवा साथियों का प्रदर्शन चल रहा था, हम सरकार के खिलाफ जब लड़ रहे थे, तो आप उस वक्त कहां थे? आपने कितने बार युवाओं को साथ दिया है? जिस प्रकार से नीट के परीक्षाओं ने इतनी बड़ी धांधली हुई है, उसका जिम्मेदार कौन है? आपने कितनी बार मांगे उठाई? एसएससी में भी कई तरह की गड़बड़ियां चल रही है, सिस्टम हैकिंग, कट ऑफ मार्क्स नहीं जारी करना, ओवर एज को लेना, कई प्रकार की गड़बड़ियां पाई जाती है। हमारे झारखंड राज्य में तो कहा ही नहीं जा सकता है। इस मामले में तो उन्होंने मास्टर डिग्री हासिल कर रखा है। उन्होंने मन ही बना लिया है कि जब भी हम कुछ करेंगे तो कुछ दिखाना नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन देना है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग पत्र देना है। ना कटअप, न ढंग से एग्जाम ले पाती है, न ढंग से आंसर की जारी करती है, न कट ऑफ जारी करती है, कुछ अता पता नहीं हमारे सरकार के। तो और कुछ कहना, लेकिन वक्त सबका आता है। आने वाला समय में हर को जवाब दिया जाएगा। इन युवाओं ने अब जाग चुका है कि ये मौन नहीं चलेगी। अब हम युवाओं को आगे अड़ना होगा, आगे आना होगा और अपने अधिकार से जवाब देना होगा। तो मैं इसी साथों को विदा लेता हूं और मैं लास्ट में जाने यही कहना चाहता हूं कि वाह साथियों, वक्त आने पर हम सरकार को जरूर अपना उसका औकात दिखाएंगे कि तुम्हारा औकात यही है। जो सत्ता में है या सत्ता का लोभ लालच, बड़े बड़े सपने दिखाकर युवाओं को जो गुमराह किया है, उसका बदला जरूर लेंगे। जय हिंद।